साल 2025, दिल्ली। शहर के बीचों बीच बसा विवेक विहार हॉस्पिटल, जो कभी महामारी के दौरान एक उम्मीद का केंद्र था, अब एक अजीब खामोशी में डूबा रहता था। डॉक्टर आरव मल्होत्रा, जो कभी खुद को विज्ञान का पुजारी मानता था, अब हर रात अपने क्लिनिक की खिड़की से बाहर झांकते हुए एक ही सवाल खुद से पूछता, क्या यह वाकई फिर से शुरू हो गया है? सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक आईसीयू में भर्ती होने वाले मरीजों की आंखें रात में खुद ब खुद खुल जाती थीं। उनकी सांसें चलती थीं, पर उनमें जान नहीं होती। एक नर्स ने बताया कि वह एक मरीज को रात 3:30 पर अपनी आंखों के सामने खड़े देख चुकी थी, जबकि वह कुछ घंटे पहले मर चुका था। सर, वो वापस आ गया है, उसी की तरह, पर अब कुछ अलग है। आरव को पहले लगा कि नर्स थकी हुई है, लेकिन जब उसने हॉस्पिटल की सीटी फुटेज चेक की तो जो देखा वह उसकी वैज्ञानिक सोच को चीर कर निकल गया। एक मरीज, अनिता शर्मा, जिसकी मौत दर्ज की जा चुकी थी, कैमरे में दिखी। वह आईसीयू से बाहर निकलती है, गैलरी में चलती है और फिर धीरे धीरे दीवार में समा जाती है। हॉस्पिटल के ही एक जूनियर डॉक्टर कबीर ने आरव से कहा, सर, मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था। जिन मरीजों की मौत हो रही है उनके फेफड़े बिल्कुल वैसे ही फेल हो रहे हैं जैसे कोविड के समय में होते थे, लेकिन यह वायरस किसी रिपोर्ट में नहीं आ रहा। यह कुछ और है, कोई ऐसा संक्रमण जो शरीर नहीं, आत्मा पर हमला करता है। उसी रात आरव की बहन मेघा, जो एक पत्रकार थी, एक पुरानी रिपोर्ट लेकर आई। भैया, ये देखो, साल 1918 में स्पेनिश फ्लू के दौरान भी कुछ केस ऐसे आए थे जहां मरने वालों की लाशें कुछ घंटे बाद गायब हो गईं और गांव के लोग कहते थे कि वो छाया बनकर लौटे थे। आरव ने डर के साथ फाइल को बंद किया। अब हॉस्पिटल के आसपास के इलाकों में भी अजीब घटनाएं होने लगी थीं। एक बच्चा बिना किसी बीमारी के अचानक बेहोश हो गया और उसके शरीर पर वही नीले काले निशान दिखे जो कोविड के गंभीर मरीजों में होते थे। लेकिन पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आया और फिर एक सच्ची दहशत तब फैली जब विवेक विहार कॉलोनी की एक पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया। कारण, चौथी मंजिल के हर कमरे में रहने वाले लोग एक ही रात में मृत पाए गए और उनके मोबाइल फोन रात 3:33 पर किसी अनजान नंबर से कॉल उठाते रहे। फोन रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही आवाज थी, मैं लौट आया हूं। अब सांस लोगे या साया बनोगे? क्या यह बीमारी है या यह एक चेतावनी है उस घमंड की जो इंसान ने महामारी के बाद पाल लिया? क्या विज्ञान इस बार भी जीत पाएगा या यह छाया पूरी दुनिया पर फिर से कब्जा कर लेगी? रात का सन्नाटा ऐसा था मानो हवा भी डर रही हो। विवेक विहार कॉलोनी की बिल्डिंग के सन्नाटे में आरव और कबीर एक साथ खड़े थे। उन्हें पता था कि अब वक्त कम है। हर नई मौत के साथ वायरस या छाया अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। कबीर ने कहा, आरव, हमें इस रहस्य का पता लगाना होगा, नहीं तो ये छाया पूरे शहर को निगल जाएगी। आरव ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली जो मेघा ने स्पेनिश फ्लू के वक्त के केसों पर रखी थी। यहां लिखा है कि ऐसे वक्त पर प्रकाश और सत्य से ही लड़ाई जीती जा सकती है, पर हमें पता लगाना होगा कि इस छाया का असली स्रोत क्या है। आरव ने उस बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर जाकर जांच शुरू की। वहां उसे एक पुरानी धूल भरी अलमारी मिली जिसके अंदर कुछ अजीब तरह के दवाइयों और एक झुर्रीदार कागज का टुकड़ा था। कागज पर लिखा था, जो यह बीमारी फैलाता है वह केवल वायरस नहीं बल्कि मानव की अपनी नासमझी और लालच है। यह छाया हमारी भूलों का बदला है। अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में एक सन्नाटा टूटते ही आरव ने एक ठंडी सांस महसूस की, मानो कोई छाया उसके पीछे खड़ी हो। अगले दिन आरव ने गांव के पुराने ज्योतिषी से मिलने का फैसला किया। ज्योतिषी ने कहा, यह छाया उस समय लौटती है जब इंसान प्रकृति का सम्मान भूल जाता है। इस बार यह ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसके साथ एक अनदेखी शक्ति जुड़ी है। लेकिन एक उपाय है, गांव के बीचों बीच बने पुराने पेड़ के नीचे एक दुआ और साफ इरादों के साथ इसका सामना किया जा सकता है। आरव ने तय किया कि वह और कबीर उस पेड़ के नीचे जाएंगे, लेकिन क्या वे छाया का सामना करने के लिए तैयार थे? रात के 3:33 पर आरव और कबीर गांव के बीचों बीच पुराने पेड़ के नीचे पहुंचे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी।
तभी अचानक छाया ने अपनी पूरी शक्ति दिखाई, एक काला धुआं जो धीरे धीरे आकार लेने लगा। आरव ने अपने दिल में दृढ़ता से कहा, हम तुम्हारे डर से नहीं, अपने साहस से लड़ेंगे। कबीर ने दुआ पढ़नी शुरू की और आरव ने आसपास के लोगों को बुलाया जो अपने दिल में विश्वास लिए थे। छाया धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और आखिरकार धुंध की तरह हवा में घुल गई। सुबह हुई तो पूरा गांव फिर से सांस लेने लगा। लोगों के चेहरे पर राहत थी, लेकिन आरव जानता था कि ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, बस एक अध्याय खत्म हुआ है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। धन्यवाद।